हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं राधे श्याम चरणदास आप सबका डिवोशनल एक्सटेसी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो है वो हम बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और वो सब्जेक्ट का नाम है गुरु या गुरु तत्व। शास्त्रों में बताया गया है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अगर आपको जीवन में जो है भक्ति करनी है और मोक्ष के रास्ते में आगे जाना है और भगवान की कृपा पाना है तो गुरु जो है उनका जीवन में बहुत ही महत्व है। तो आज हमारे साथ में बहुत ही दो वरिष्ठ उम्दा भक्त हैं जो हमको इसके बारे में बताएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रभु जी माता जी है वो अपना इंट्रोडक्शन जो है वो स्वयं ही अपने आप करें। सो ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। माय नेम इज मुरलीधर मनोहर दास। कहाँ से हैं प्रभु जी आप? आई एम फ्रॉम कोल्हापुर, महाराष्ट्र। अच्छा, तो क्या प्रभु जी आपका एजुकेशन क्या है? आई एम बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, तो कितने सालों से इधर भक्ति में लगे मैं मथुरा देश में लास्ट 20 ईयर से हूँ। अच्छा, और आपने दीक्षित हो प्रभु जी आप? यस प्रभु जी। अच्छा। इन 2014 आई टुक दीक्षा फ्रॉम हिज होलीनेस जयपताका स्वामी। अरे वाह, जयपताका स्वामी महाराज के डिसाइपल। यस प्रभु जी। बहुत अच्छा है। और माता जी के बारे में? हरे कृष्णा। मेरा नाम जयश्री राधिका देवी दासी है। मैं भी 15 साल से इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, मैंने भी हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज से दीक्षा ली हुई है। 2010 में मेरा दीक्षा हुआ है। बहुत अच्छी बात है माता जी। तो माता जी, हमारे जो दर्शक हैं इधर जो अपने को चैनल में देख रहे हैं तो उनके काफ़ी प्रश्न हैं माता जी। तो उसमें प्रश्न में गुरु के बारे में वो लोग जानना चाहते हैं, जैसे हमने पहले बताया। तो गुरु की हमारे जीवन में क्या आवश्यकताएं हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा। डेफिनेटली प्रभु जी, गुरु की अपने जीवन में बहुत सी आवश्यकता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता ही गुरु होते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको स्कूल भेजा जाता है जहाँ गुरु हमें ज्ञान देते हैं। अच्छा। जैसे म्यूजिक है, कराटे या किताब का ज्ञान है, जो भी है ज्ञान वो गुरु से अपने को मिलता है। तो जब हम भौतिक स्तर में हर एक टाइम पे, हर एक स्टेज में गुरु की आवश्यकता होती है। सही है, बिल्कुल तो सही फिर बात। आध्यात्मिक स्तर पे भी गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं होती? बहुत सही बात है, होनी चाहिए। यस प्रभु जी, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरी बात है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ने भी गुरु की चरण ली थी। बिल्कुल सही बात है यस प्रभु प्रभु जी, जी। बिल्कुल सही बात है। भगवान श्री कृष्ण जो है सबको पता है कि सानीपनी मुनि के आश्रम में जाके उन्होंने शिक्षा प्रदान करी थी। Yes, और भगवान राम जो है वो विश्व प्रसिद्ध जो है वशिष्ठ मुनि के शिष्य रहे हुए हैं। यस तो प्रभु। बिल्कुल सही बात है प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा और एक प्रश्न है और ये प्रश्न ये है जो प्रभु जी माता जी आप दोनों में से कोई भी जो है हमको उत्तर दे सकते हैं। Yes. तो उसका ये प्रश्न ये है कि क्या हम कृष्ण की पूजा डायरेक्टली नहीं कर सकते? हरे कृष्णा। तो हम लोग कृष्ण भगवान की पूजा डायरेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा। इसके कई कारण हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो बहुत विशुद्ध सत्व में रहते हैं, सच्चिदानंद है। उनके स्तर पे जाके हम डायरेक्टली भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अशुद्ध हैं। अशुद्ध होने का कारण है कि हम कई योनि में जन्म ले चुके हैं और कई सारे हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर पड़ चुके हैं। तो इसलिए हमारा जो चेतना है वो बहुत अशुद्ध हो चुकी है। सही बात है। तो और भगवान विशुद्ध सत्व है तो वो लेवल पे जाके हम लोग भगवान की पूजा स्वयं डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। सही बात। तो भगवान के पास इसके लिए रिकमेंडेशन चाहिए, हम तो ही हम लोग भगवान से जोड़ सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशन है तो भगवान की कृपा हमें मिल सकती है। तो माता जी, इसको आप क्या कुछ भौतिक उदाहरण देके अगर आप समझाओगे तो हमारे दर्शक जो है वो और अच्छे से समझेंगे माता जी। जरूर प्रभु जी। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि किसी भी बड़े इंसान से मिलना है या कोई प्रधानमंत्री या कोई राजा से हमें मिलना है तो हम लोग देखते हैं कि हम डायरेक्ट उनसे जाके नहीं मिल सकते। कोई हमें उनके दरवाजे भी खड़े नहीं रहने देगा। लेकिन वही अगर हम उनके सचिव से मिले और उनके बात करें और उनसे बताएं कि हमें उनके मिलने की ज़रूरत क्यों है, ये सारी प्रोसेस अगर हम करें और अगर वो सचिव मान ले और उसे ये पसंद आए कि हम लोग क्यों मिलना चाहते हैं तो ज़रूर हमारा रिकमेंडेशन उनके साथ करेगा और फिर हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग जनरली और भी बातें देखते हैं कि अगर कोई ऑफिस में हमें जॉब लगवानी है या
कोई भी कॉलेज में हमें अच्छे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कोई सिफारिश लेटर हम लोग ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे ही ये काम इजी हो जाते हैं अगर हमें कोई रिकमेंड करता है। तो इसी तरह अगर गुरु भी हमें रिकमेंड करे भगवान के पास तो भगवान मना नहीं करते हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। और भगवान स्वयं भी कहते हैं कि अगर कोई डायरेक्ट मेरे पास आता है तो मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता हूँ, लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं दासानु दासानु दास हूँ, भगवान के जो दास है उनके दासों का भी दास हूँ, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हम डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकते। सो माता जी आप यही कहना चाहते हो कि गुरु भगवान है ना? नहीं 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 प्रभु, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। गुरु भगवान नहीं हो सकते हैं। एक्चुअली गुरु भगवान के तुल्य है और हमें गुरु का आदर भगवान के समान करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि गुरु और भगवान एक समान है। तो माता जी हमारे दर्शकों को ज़्यादा क्लियर हो उसके बारे में आप कुछ अपने श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितामृत से कुछ अगर रेफरेंस दे दे माता जी तो ज़्यादा समझ में आएगा लोगों को। तो श्रीमद् भागवतम 11 कैंटो में 7 चैप्टर और 27 श्लोका में बताया गया है कि आचार्य माम विजानियात न अवमान्यते कर ही चित। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को मेरा स्वरूप जाने। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो आचार्य को मेरा स्वरूप जाने, मतलब जो आचार्य है वो भगवान का जो उपदेश है वो हमारे पास पहुंचाने का काम करते हैं। एज इट इज वो हमारे पास पहुंचाते हैं। तो वही इसलिए हमें भगवान को आचार्य को भगवान का स्वरूप समझ लेना चाहिए। अच्छा, तो प्रभु जी माता जी अभी थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी ये है माता जी कि हमारे दर्शकों को ज़्यादा क्लियर हो, इसलिए आप बताइए कि गुरु और भगवान में क्या अंतर है। यस प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। गुरु और भगवान के बीच में बहुत सा अंतर है प्रभु। अच्छा, ये टू एक्सप्लेन दिस देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, बट आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन विद द एटलीस्ट 3 और 4 पॉइंट्स जो मुख्य पॉइंट है प्रभु जी, वो देता हूं। तो प्रभु जी पहला पॉइंट है कि भगवान सच्चिदानंद है, गुरु का शरीर पंचतत्व से बना है और भगवान की तरह गुरु सच्चिदानंद नहीं रहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है प्रभु जी, गुरु भगवान की तरह लीला नहीं कर सकते। ओनली गुरु कैन हेल्प भगवान टू डू द लीला। अच्छा प्रभु जी चौथा पॉइंट है कि भगवान गुरु भगवान के मैसेंजर है, ये दूत है बोलते हैं। सही बात है, जो अपने को संदेश देते हैं। यस यस, सही जो भी मैसेज आता है गुरु से, भगवान से, गुरु अपने को देते हैं। अच्छा। और चौथा पॉइंट है प्रभु जी, गुरु भगवान की डायरेक्ट पूजा या अर्चना कर सकते हैं प्रभु। अच्छा यस प्रभु जी। तो वो हमको जो है भगवान के बारे में जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। यस प्रभु, बहुत अच्छी बात है। तो प्रभु जी और एक प्रश्न इसमें से उठता है, और एक प्रश्न ये है, क्या हमारे एक से अधिक गुरु हो सकते हैं? प्रभु जी इसका आंसर मैं देता हूँ। बेसिकली गुरु 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के? यस प्रभु जी। कैसे प्रभु जी 2 प्रकार के? नंबर 1 इज दीक्षा गुरु, दीक्षा जो हमको दीक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा, गुरु ये दीक्षा प्रदान भगवान से दीक्षा प्रदान करते हैं। हाँ। और वो प्रभु अपने को डायरेक्टली भगवान से जुड़ा देते हैं। अच्छा, उसको बोलते हैं दीक्षा गुरु। अच्छा, वो दीक्षा गुरु एक ही होता है प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। अपने जीवन में जो है दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, एक ही रहता है। बराबर। दूसरा है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु एक से अधिक भी हो सकते हैं, जो हमें श्री भगवान के निर्देश का पालन करने के लिए डायरेक्शन देते हैं, ज्ञान देते हैं, और भक्ति में कैसा आगे बढ़ेंगे इसके लिए ऑल द टाइम प्रगति के बारे में लेके जाते हैं प्रभु। अच्छा, तो एक आपने बताया शिक्षा गुरु, यस प्रभु, और एक आता है दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु है हमको भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। यस प्रभु, बहुत अच्छी बात है प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी जो है हमारे जो दर्शक है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम पूछने जा रहे हैं। यस प्रभु। और वो प्रश्न ये है प्रभु जी कि गुरु जो है वो कौन बन सकता है? यस प्रभु, इसका जवाब मैं देना चाहूँगी। तो गुरु तो बनने के लिए वैसे तो कोई बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें, लेकिन गुरु बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए जो जरूरी होती है। उसमें एक है कि इंद्रिय निग्रह। जैसे एक शास्त्र में बताया गया है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जो उपदेशामृत में बताया गया माता जी। सही जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम। तो उसमें बताते हैं कि हमें इंद्रिय जो गुरु बनते हैं उनको इंद्रियों का निग्रह करना बहुत जरूरी है। शास्त्रों का अध्ययन उनके लिए बहुत जरूरी है। ऐसी कई चीजें जरूरी है, लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है जो गुरु में होनी चाहिए, जो चैतन्य चरितामृत में बताई गई है, वो ये है
किवा विप्र की बन्यासी शूद्र के निर्णय यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। अच्छा। तो ये श्लोक हमें बताते हैं कि गुरु बनने की जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है वो क्या है? कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए गुरु। कृष्ण तत्ववेत्ता मतलब जो गुरु को कृष्ण के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अच्छा माता तो ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है गुरु के लिए। तो जो चीज़ जो गुरु हमको सिखाएंगे, जो चीज़ हमको सिखाएंगे वो पूरा जो है परंपरा, कृष्ण भगवान से जो परंपरा चल रही है उधर से आना चाहिए। यस प्रभु जी। बहुत अच्छी बात है माता जी, प्रभु जी। तो मैंने आपको काफ़ी प्रश्न करे और आपने बहुत ही अच्छे से सब गुरु के बारे में, गुरु तत्व के बारे में बहुत ही अच्छे से जवाब दिए। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इसको अगर समराइज करें माता जी, तो अगर आपने दीक्षा लेके रखी है, अगर आपने दीक्षा ली है गुरु महाराज से, तो हमको जो है इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो क्या बातें हैं कि दिन में 3 बार, सबसे पहले जो है आपको दिन में 3 बार गुरु प्रणाम मंत्र जो है बोलना है, मतलब गुरु को प्रणाम करना है आपको। बाद में प्रतिदिन जो है वो गुरु आरती करनी है। जैसे हम मंगला आरती करते हैं, गौरा आरती करते हैं, वैसे तुलसी आरती करते हैं, वैसे हमको गुरु आरती भी करनी है। और जो अगर आप जयप्रकाश का स्वामी महाराज के डिसाइपल हो, जो हमारे गुरु महाराज है, तो गुरु महाराज ने तो ये भी बताया हुआ है कि आप जो है तुलसी की प्रदक्षिणा भी करें, तुलसी प्रदक्षिणा भी करना है। तो गुरु के निर्देशों का पालन करना है हमको, और जो गुरु ने दिए गए हैं हमको, उसके वचनों को है हमको निभाना है। तो 4 चीज़ें जो है वो विकार्मिक एक्टिविटी से दूर रहना है, वो भी गुरु महाराज जो है हमको बताते हैं। वो क्या होता है? दुव्यम प्यानम स्थिया सोनम। तो 4 चीज़ें हैं। एक है इंटॉक्सिकेशन, दूसरा है नो गैम्बलिंग, फिर बाद में है नो मीट ईटिंग, और बाद में आता है नो इलिसिट सेक्स। तो ये 4 चीज़ों का हमारे जीवन में हमको पालन करना है। और साथ साथ में 5वीं चीज़ है जो गुरु महाराज हमको सिखाते हैं और उसका ज्ञान देते हैं, वो है 16 माला का जाप करना। तो जो हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जो है हमको ऐसी एक माला जो 108 बार जो माला है उसको हमको 16 बार जो है वो जपना है और गुरु की सेवा करनी है। गुरु की सेवा 2 प्रकार में होती है, एक है वाणी से होती है और एक है वपु से होती है। गुरु महाराज हमारे सामने जो है वो वपु सेवा करने के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो वो हमको जो वाणी सिखाते हैं, वाणी से हमको जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान हम लोगों में बांटें और लोगों को जो है वो ज्ञान, जो यथारूप ज्ञान जो हमको मिल रहा है वो लोगों को हम बताएं। सो हरे कृष्णा मुरलीधर मनोदास प्रभु जी एंड जयेश्वरी राधिका माता जी, आप दोनों का तहे दिल से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपने बहुत ही अच्छा प्रश्नों के उत्तर दिए, जिससे हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा। और अगर इसके बारे में अगर आपको और कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और इसके बारे में जो भी आपको गुरु के बारे में या गुरु तत्व के बारे में जानना है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा। हरि बोल।